आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय, शिव जी के गिरिपत्य अवतार। हे ब्रह्मा जी के नंदेश्वर बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब शशि शेखर के उस चरित्र को सुनिए जो कि उन्होंने इस विश्वानर के घर अवतार लिया है तथा पूर्व समय में नर्मदा नदी के तट पर ही नरमपुर नामक एक रमणीय नगर था, जिसमें शिव भक्त विश्वानर नामक एक मुनि रहता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का वेत्ता और शिव जी के चरणों में ही निपुण लोकाचार में चतुर्पश्चात सुचिस्मती नामक ब्रह्मा की कन्या से उसका विवाह हुआ। एक समय उसकी पतिव्रता स्त्री ने उसकी बड़ी सेवा की तो उसने प्रसन्न हो उसे वर देना चाहा। पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे महादेव जी के समान ही पुत्र हो। तब उसके ऐसा वचन सुनकर ही व्रती ब्राह्मण समाधि में स्थित हो इस पर विचार करने लगा कि स्त्री ने कितना दुर्लभ वर मांगा है, परंतु जो कुछ हो भगवान शंभु की ही इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। यदि इसकी कृपा से उसके मुख से ऐसा निकला है तो उसको कौन अन्यथा कर सकता है। ऐसा विचार कर ही उस एक पत्नी व्रत में ही स्थित ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि विश्व के ईश्वर भगवान शिव है, मैं वहां तप करने जाता हूँ, तुम किसी बात की चिंता न करो। ऐसा कर काशी में जाकर मणिकर्णिका घाट पर उसने दर्शन कर अपने सैकड़ों जन्मों के पाप दूर किए और वहां से विश्वेश्वर आदि शिवलिंगों का दर्शन कर सब कुआं, बावड़ी और तालाबों में स्नान कर ही संपूर्ण तीर्थ स्थानों में पिंडदान किया। फिर सहस्त्रों प्रकार के भोजनादि से वहां के ब्राह्मणों और मुनियों को तृप्त कर सब लिंगों का ही पूजा योग्य यथोचित उपचार कर पूजन किया और बार बार यह विचारता रहा कि क्या इन लिंगों का द्वारा पुत्र की कामना निश्चलता को प्राप्त होगी। उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही विरेश लिंग इसके लिए प्रशंसनीय है। उसने वर्षों उस लिंग की यथाविधि पूजा की, कितने ही प्रकार के अनुष्ठान किए, 1 वर्ष तक निराहार और केवल जल पीकर ही अद्भुत तप किया। तीनों समय भक्तों से उस उत्तम विरेश लिंग का पूजन किया। तब 13वें महीने में जब एक दिन वह प्रातः काल त्रिपद गंगा के जल से स्नान कर लिंग का पूजन करने गया तो उसी समय उस तपोधन लिंग के मध्य भाग में ही स्थित हुए 8 वर्ष के एक सुंदर बालक को देखा। वहां बड़ी ही सुंदर पीली जटा और मुकुट लगाए हुए नम्र तथा हंसता हुआ उसकी ओर देख रहा था। तब उस बालक को प्राप्त कर मुनि के हर्ष का अंत न रहा। उन्होंने रोमांचित हो हृदय में उसे बार बार नमस्कार किया। 8 पद्मों से ही युक्त उस परमानंद शंभु की स्तुति कर उन्हें संतुष्ट किया। तब इस प्रकार से जब उस ब्राह्मण ने अपने हाथ बांध पृथ्वी पर गिर कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया तो सब वृद्धों में वृद्ध उस बालक ने अत्यंत प्रसन्न को विश्वानर से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर विश्वानर ने कहा कि हे प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, मुझे मांगने को ऐसा दीन वचन क्या कहते हैं। हे महेशा, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। तब विश्वानर के ऐसे वचन सुनकर ही बालक रूप उस पवित्र देवता ने कहा, हे पवित्र विश्वानर, तुमने जो सुचिस्मती में पुत्र होने का विचार किया है वह शीघ्र ही पूरा होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारी स्त्री में पुत्र रूप से इसे प्रकट होऊंगा और वहां मेरा नाम गिरिपति होगा। यह आपका कहा हुआ अभिलाष तक स्रोत जो शिव जी के समीप में बैठ पाठ करेगा उसे 1 वर्ष में सिद्धिदायक होगा। यह बंध्या को पुत्र देने वाला अभिलाष तक स्रोत है, परंतु इसे हर एक को नहीं देना चाहिए और बहुत यत्न से छिपा कर ही रखना चाहिए। इसे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी यदि नियम से शिवलिंग के समीप 1 वर्ष जपेगा तब निश्चय ही उसकी पुत्री मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा कब कर
बालक रूप सिंह अंतर ध्यान हो गए। विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्न हो अपने घर चला गया। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।